हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एमएससी बॉटनी की बायोकेमिस्ट्री और ये एग्ज़ाम 104 है। इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। भी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हैविंग द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n, कि वो सब्सटेंस जिनके अंदर कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन, मतलब ये तीनों चीज़ें हों और ये जनरल फार्मूला हो। या फिर हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन डेरिवेशन को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। या फिर कंपाउंड विच यील्ड्स देयर डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, या फिर वो कंपाउंड्स जो जिनके डेरिवेटिव्स निकलते हैं हाइड्रोलाइसिस पे, उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के हैं? मोनोसैकेराइड्स, जिसमें एक ही प्रकार की हम कह सकते हैं शुगर होती है। डाइसैकेराइड के अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होती है। ओलिगोसैकेराइड के अंदर 3 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होती है और पॉलीसैकेराइड के अंदर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले आते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली वन एक्चुअल और पोटेंशियल शुगर ग्रुप, कि मोनोसैकेराइड के अंदर सिर्फ एक ही शुगर ग्रुप होता है। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉल यूनिट्स। भी मोनोसैकेराइड के अंदर ऑब्वियसली एक ही ग्रुप है तो उसे आगे स्मॉलर यूनिट्स के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता। सबसे पहले आता है एल्डोज और कीटोन्स। ये इसके 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले ग्रीसिल एल्डिहाइड एंड ड्राई हाइड्रो एसीटोन, इसे हम ट्राइओज कहते हैं। इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हेक्सोज कहते हैं। इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। इथरोज एंड एथलोज के अंदर 4 कार्बन होते हैं। इसे टेट्रोज कहते हैं। अब हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे पहले आता है बीटा डी ग्लूकोज। देखो, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है ये अल्फ़ा है और बीटा कार्बन के ऊपर क्या होगा, जो CH2OH होगा, इसे बीटा ग्लूकोज कहा जाएगा। अल्फ़ा डी फ्रक्टोज के अंदर क्या होगा, ये जो अल्फ़ा कार्बन होगा उसके ऊपर CH2OH होगा, उसे अल्फ़ा डी फ्रक्टोज कहेंगे। अब आता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के अंदर क्या होगा, 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होंगी। इसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग के अंदर माल्टोज और लैक्टोज। अब माल्टोज कैसे बनता है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज, मतलब 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज को जोड़कर माल्टोज बनता है। और लैक्टोज कैसे बनता है? बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, 2 ऐसे बीटा डी ग्लूकोज जोड़ेंगे हम तो हमारे पास क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर सुक्रोज आता है। सुक्रोज कैसे बनता है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फ़ा पर तो क्या ग्लूकोज हो और बीटा के ऊपर क्या हो, फ्रक्टोज हो, तो क्या बनेगा हमारे पास, इन दोनों से यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलकर यहाँ पे O बॉन्ड लग जाएगा तो हमारे पास सुक्रोज बन जाएगा। फिर हमारे पास आता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स डू नॉट ऑकर एट फ्री एंटिटीज़, की फ्री जगह पे नहीं ऑकर होते हैं। अकर्स एट ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स, ये ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स के ऊपर ऑकर होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। इसमें जैसे एक ही एग्जांपल दिया मैंने रेफिनोज का। वैसे इसके 3 टाइप्स हैं, रेफिनोज, स्टैचियोज, वर्बस्कोज। रेफिनोज के अंदर अल्फ़ा डी ग्लूकोज होगा, बीटा डी ग्लैक्टोज होगा और बीटा डी फ्रक्टोज होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिर आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड 2 टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर सारे के सारे जो मोनोसैकेराइड होंगे वो एक ही टाइप के होंगे और हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर 2 मतलब डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे। इसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन आ जाता है और इसके अंदर सेलुलोज आ जाता है। फिर आते हैं फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या फंक्शन है? मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कि इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये जो एनर्जी स्टोर करता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में करता है। नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज, मतलब कहने का मतलब है कि सेलुलोज जो है, अगर है, गम है, पेक्टोज हैं, ये ह्यूमन बॉडी जब वो डिजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए इन्हें नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। पेर्सरोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइबोस, DNA, RNA, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटोग्लाइकेन एक्सेट्रा। पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, भी कार्बोहाइड्रेट हैं ये सेल मेम्ब्रेन बनाने के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। प्ले रोल इन लुब्रिकेशन, सेलुलर इंटरकम्युनिकेशन एंड इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर आता है सर्व एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। ह्यूमन के अंदर, प्लांट्स के अंदर और इंसेक्ट्स के अंदर एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करते हैं। इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन, भी डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व है।